साढ़े वरिष्ठ साथी और बड़े सूझबूझ वाले साढ़े अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी जिन्हें उधमपुर साढ़े संगठन की भी संभालेगा, असें भी संभालेगा, साढ़े परिवार के इतने मुखी होने के नाते सारे को पहले बधाई देगा पात्र पे उधमपुर जिला इस चुनाव परिणाम अव्वल नंबर पर साबित होया। दिन रात मेहनत भी की, जेड़ा सारा गलाया समझाया भी जे काम भी देते भी फॉलोअप होना, गड्डी कुछ पुजी, स्पीड कितनी चला दी, जगह से पुजा था कि नहीं, तो सच पूछो तो मोदी जी ने भी कार्यशैली की भी जी टारगेट रिलेटेड काम बता के पूरे होंगे। उनके कन्ने बैठे थे साढ़े बलदेव शर्मा और इन्हीं में जो लगाया कि तुम इलेक्शन एजेंट बनने आखिर जी मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, एक दो बजे आक्रोश का नारा लगाती हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैं 5,000 सपोर्ट से मैं कोविड पे वो अपने विचार के साढ़े दिल की धड़कन डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, साढ़े उधमपुर की शान आन और जान पवन गुप्ता जी, दलीप शर्मा जी और डॉक्टर साहब बीडीसी और डीडीसी अज तो जिन्हें भी इतने बैठे थे तुसें दिखा बड़ा शोशा पाया इन्हें लोगों के बड़ी 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 लहर पाई। नेशन फस्ट की गल करती है, साढ़े अध्यक्ष इतने बैठे थे। मेरा यह वार लोग कोई भी विचार काम जो आस्था के काम लाए थे मोदी जी के आशीर्वाद वो भी अपना सहयोग दें ताकि आज उधमपुर की पावन धरती पर मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम सम्मेलन संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था। सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना है इस पूरे चुनावी क्षेत्र के मतदाताओं का, उधमपुर के वासियों का, अपने कार्यकर्ताओं का। उधमपुर लगभग इस ज़िले में से हमें 90,000 की लीड मिली और हमारी विजय दर्ज करने में इस ज़िले का भी प्रमुख एक भूमिका रही। मैं विशेष करके आज का अभिनंदन किया जो हमारे बूथ इंचार्जेस थे, जो हमारे बूथ प्रेसिडेंट थे, जो हमारे चुनावी दिन में वोटिंग के दिन हमारे सेनापति हैं रहते हैं उनका, हमारे काउंटिंग एजेंट्स का, और साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों में गत 10 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से जो अद्भुत कार्य हुए हैं उधमपुर ज़िला में भी और उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी। उदाहरण के तौर पर शायद ये मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज हैं। उस उधमपुर शहर की बात करें, इस ज़िले की बात करें तो नमामि गंगा की तर्ज पर दूसरा उस तरह का प्रोजेक्ट देविका नदी के नाम पर 190 करोड़ का हमें उपलब्ध हुआ। अब हमारा आने वाले समय पर, और उधमपुर पहले 3 दर्जे में रहा देश के 750-800 ज़िलों में जहां तक ग्रामीण सड़कों PMGSY का निर्माण है। जो भी हमने मांगा मोदी जी ने हमें उसका आशीर्वाद दिया। लेकिन अब हमारा ये दायित्व बनता है कि ये जो मोदी जी के वरदान से हमें इतने सारे विकास कार्य मिल रहे हैं इनको हम किस तरह से संभालें, संवारें और आगे विकसित करें। कभी कभी कोई शंकाएं देविका को लेकर के आती है। मैं चाहूँगा कि वो बड़ी आस्था के साथ प्रोजेक्ट लाया गया था। ये ना सोचा जाए कि वो किसी MP के विशेष का या MLA का, किसी पार्टी का। मैंने उस दिन भी कहा था ये जितने भी विकास कार्य हैं ये किसी पार्टी विशेष के नहीं, ये उधमपुर के वासियों के हैं, हम सबके हैं। और जब मैं एक बार MP बन जाता हूँ तो मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का MP नहीं रहता, मैं पूरे उधमपुर का वासी रहता हूँ। और जितने विकास कार्य हैं मेरा ये आह्वान है कि पार्टी हमारी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, राजनीतिक पक्ष कोई भी हो, मेरा ये विनम्र आग्रह रहेगा कि हमारे सारे साथी समाज के जो भी सूझबूझ रखते हैं वो अपना योगदान दें, भले ही अपने सुझावों के तौर पर या उन्हें कहीं कोई त्रुटियाँ नज़र आए किसी भी काम में तो उसमें भी वो अपनी सलाह दें। इसके अतिरिक्त मोदी जी ने कलाड़ी का जिक्र किया था। कलाड़ी हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत घोषित कर दिया गया है। बीच में इलेक्शन का समय आ गया, आने वाले वक्त में
अभी हम डीसी साहब के साथ बैठने वाले, इसको कैसे इनोवेशन करके एक ब्रांडिंग करके बाहर पहुंचाने का काम किया जाएगा। नई इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित हो रही है। मैंने यहाँ के व्यापारी वर्ग से भी ये निवेदन किया है कि कोई एक छोटी टोली बन करके अध्ययन करे, शोध करे कि वहाँ पर किस प्रकार की यूनिट्स लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर ये मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए ये इलाका काफ़ी जाना जाता है। तो जिस तरह से अमूल का आगाज़ हुआ था गुजरात में और देश भर में वो फैला, क्या हम इस तरह की कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के, मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर के। इसी तरह से लेवेंडर का काम जो भद्रवाह से शुरू हुआ था, अब वो डुड्डू बसंतगढ़ इसी ज़िले में वहाँ पर भी शुरू कर दिया गया। नौजवानों के लिए नया आयाम, मोदी जी ने उसका जिक्र मन की बात में भी किया। और चूँकि ये जो नए नए योजनाएं आई हैं, एक खादी का यहाँ एक्सपो लगाया था हमने, क्योंकि खादी का लगभग 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। इतना ज़्यादा वो व्यापार उसका बढ़ने लग गया है जब नए ढंग से जब खादी में इनोवेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पर एक्सपो लगाया गया, लेकिन यहाँ पे लोगों में कुछ थोड़ी सी जागरूकता में कमी थी। तो उसमें हमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए होगा, समाज का भी, कि ये जो नए नए विकल्प आ रहे हैं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना है, चाहे वो मुद्रा योजना, उसका कैसे लाभ ले। क्योंकि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को दी नहीं जा सकती और कोई भी सरकार नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी के रहते ये सरकार इतनी जिम्मेवारी समझती है कि रोज़गार के नए आयाम पैदा किए जा सके। और उधमपुर की एक विशेषता है, यहाँ पहाड़ भी बसते हैं, नदियाँ भी बसती हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ दूध दही का भी चलन रहता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर के जो हमने अरोमा मिशन यहाँ शुरू किया, उसका भी लाभ लिया जा सकता है, और फूड इंडस्ट्री का भी। मेरा यही विनम्र आह्वान है कि हमारा कोई भी दल क्यों ना हो, एक बार फिर से कहूँगा, कोई भी विचारधारा, कोई भी राजनीतिक पक्ष क्यों ना हो, हम सब मिलकर के मोदी जी के द्वारा दिए गए इन विकास और वरदान के जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, उनको आखिरी मोड़ तक पहुंचाने में, उनको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में मिलजुल के हम योगदान करें। और यही हमारा उधमपुर के प्रति एक समर्पण भी रहेगा और यही हमारा दायित्व भी रहेगा।